राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। तो आज देखते हैं कि कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखने की कोशिश करेंगे जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। तो चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है। तो आप ये सुने होंगे कि कोई व्यक्ति या महिला एवरेस्ट पे चढ़ती है, लेकिन साइकिल के द्वारा बेस कैंप तक पहुंचना ये काम अभी तक भारत में केवल एक लोगों ने किया है, और उनका नाम क्या है, दिव्या सिंह। दिव्या सिंह है। दिव्या सिंह भारत की पहली महिला है जो बेस कैंप तक पहुंच पाई है। दिव्या सिंह ये गोरखपुर की रहने वाली है। गोरखपुर की रहने वाली हैं, और ये एक टीचर हैं और ये भारत की पहली महिला बन गई हैं जो ये वाला कारनामा करके दिखाया है। इससे पहले भी कोई महिला, ये विश्व की दूसरी महिला है। तो विश्व में कौन सी महिला है, तो विश्व में है एलेना जिन्होंने, जो कि आपके यूक्रेन की रहने वाली है। यूक्रेन की रहने वाली है और सबसे पहले इन्होंने ये कारनामा किया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक बात और है कि दिव्या सिंह से पहले एक पश्चिम बंगाल की एक महिला थी जिनका नाम था तुली बनर्जी। तुली बनर्जी और ये तुली बनर्जी जो है ये भी बेस कैंप पर साइकिल से पहुंच चुकी थी, लेकिन इनका कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है, इसलिए सब लोग दिव्या सिंह को ही मानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे दिव्या सिंह को। और देखते हैं कि इससे पहले भी कोई गया है कि नहीं गया है। तो महिला में तो सबसे पहले एलेना गई थी, लेकिन पुरुषों में सबसे पहले जाने वाले हैं भगवान सिंह। ये साइकिल से बेस कैंप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, और ये भारतीय भी हैं और विश्व में सबसे पहले इन्होंने गए थे, और ये भोपाल के रहने वाले। चलिए आइए देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट वगैरह क्या है। तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति, एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, और इनके साथ उनके शेरपा भी गए हुए थे तुइजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी आपके न्यूजीलैंड के थे, और प्रथम महिला कौन सी थी, ये महिला सबसे पहले कौन गई थी, जुनको ताबेई। और प्रथम भारतीय अवतार सिंह ये पुरुष में थे, और प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और उसके बाद
प्रथम दिव्यांग, भारत की प्रथम दिव्यांग थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। और कुछ फैक्ट अगर देख लें हम तो इसमें और फैक्ट अगर देखते हैं तो एवरेस्ट में ही एवरेस्ट सबसे कम उम्र में कहे थे जॉर्डन रोमेरो। और भारतीय कौन थे? भारतीय सबसे कम उम्र के राघव, इनका नाम राघव था। और सबसे अधिक बार, और ये 13 साल की उम्र 13 वर्ष में ही एवरेस्ट पर चढ़े गए। और सबसे अधिक बार किसने चढ़ा है? कामीरीता शेरपा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिव्या सिंह। और दिव्या सिंह ने 14 दिन में ये कारनामा किया है। 14 दिनों में ये कारनामा किया है। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुसान कायल किस देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो एक ऐसा देश जो काफी डेवलप हो चुका है और आज भी वहां पे महिलाएं का जो प्रतिनिधित्व काफी अधिक मात्रा में है, लेकिन पहली बार कोई महिला सेना प्रमुख बन रही है। तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पे ये किया है। ये अपने 125 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला सेना प्रमुख बनी है। प्रमुख बनी है। हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ हेमिस्फीयर में है। पृथ्वी के साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अवस्थित है। और यहीं से आपकी मकर रेखा गई है। और इसी के बगल में आपका ग्रेट बैरियर रीफ। और एक फैक्ट और है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और सबसे छोटा महाद्वीप। तो ये था, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की सुसान कायल आर्मी चीफ बनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2023 में इसमें से किस खेलों को शामिल किया जाएगा? तो हम देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इसकी शुरुआत 1930 से होती है। 1930 में होती है। सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा। सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ। और फिर भारत में कब हुआ? सबसे पहले भारत में 2010 में हुआ था भारत में। फिर उसके बाद 2022 का हम देख लेते हैं। 2022 का बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम में इंग्लैंड के। और इस साल हो रहा है आपका 2026 का ग्लासगो स्विट्जरलैंड। और फिर उसके बाद 2030 वाला
2030 वाला कहाँ पे होगा? 2030 वाला होगा भारत में। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है 2030 में जो भारत में है वो उसमें कौन से जो खेल हैं वो शामिल किए जाने वाले हैं। तो ये हम जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम हर 4 सालों पे होता है, हर 4 सालों पे होता है। और इस साल जो 2026 वाला है इसमें लगभग 9 गेमों को हटा दिया गया है, 9 गेम्स को हटा दिया गया है। और जो 2023 वाला 30 वाला होगा उसमें 16 से 17 गेम कराए जाएंगे, 16 और 17 टाइप के गेम कराए जाएंगे। तो इसमें एक जो 2 गेम है वो हॉकी और क्रिकेट, ये मुख्य गेम है जिनको ऐड किया जा रहा है, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये हमें जानकारी दी थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ग्लास को चौथा क्वेश्चन है कि भारत के स्टेज परमाणु कार्यक्रम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, यह कहाँ पर स्थित है? तो हम देखते हैं कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या होता है। तो जब परमाणु रिएक्टर होते हैं तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसा चीज होती है कि ऐसे परमाणु जिनका हम उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, और वो ईंधन से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उन्हें ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है। और क्रिटिकलिटी क्या होती है? क्रिटिकलिटी क्या होती है? जब कोई भी रिएक्टर में जो फ्यूजन होता है, जो उसका क्रिया होती है वो एक स्थिर हो जाती है। इसी के बाद से फिर उसके बाद यहाँ से बिजली वगैरह बनाना स्टार्ट किया जाता है। तो ये अपने आप में स्थिर हो जाती है कि बहुत तेजी से ये रिएक्शन नहीं होता है, बहुत संतुलित मात्रा में रिएक्शन होता है कि जिससे कि कोई भी घटना नहीं होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे हुआ है, कि ये हुआ है आपका कलपक्कम तमिलनाडु में। तो चलिए इससे कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं कि फैक्ट क्या है। तो भारत में कुल 7 आपके परमाणु रिएक्टर अभी मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो उनको देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे है नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है रावत भाटा राजस्थान, फिर उसके बाद है काकरापार आपका गुजरात में, है। फिर उसके बाद है तारापुर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है कैगा आपका है कर्नाटक में, फिर उसके बाद है आपका कुडकुलम, ये आपका तमिलनाडु, फिर है कलपक्कम। ये भी आपका तमिलनाडु। और ये 7 जो रिएक्टर हैं इनको मिला के इन सब में मिला के 24 रिएक्टर काम कर रहे हैं, अभी कार्यरत हैं, 24 रिएक्टर कार्यरत हैं। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंतिम क्वेश्चन क्या है। भारत के गहरे समुद्र का जो भारत है वो आज का गहरे समुद्र और गहरे अंतरिक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे व्यक्तियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। उसके थ्रू भारत ने 2 कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, एक अंतरिक्ष में जाने के लिए, और एक समुद्र के लिए। अंतरिक्ष के लिए कौन सा? गगनयान,
गगनयान मिशन, और समुद्र के लिए समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन। तो इसी के तहत एक आपका वहाँ पे रेफरल सेंटर बनाया जाएगा जो कि भाव सागर के नाम से है, ये भाव सागर। तो ये क्वेश्चन आप, ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन आज के, और आशा होगी कि आपने इसको देखा होगा और इसको पिछले जो वीडियो हुए हैं, लेक्चर हुए हैं, उसको आपने देखा होगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।